नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बक़रा। व इज़ और जब नजैनाकुम नजात दी हमने तुमको मिन आले फ़िरऔना आले फ़िरौन से यसुमूनकुम वो अज़ाब देते थे सू अल अज़ाबी बुरा अज़ाब युज़ब्बिहूना वो ज़िबा करते थे अबना अकुम तुम्हारे बेटों को व यस्तहयूना और ज़िंदा रखते थे निसा अकुम तुम्हारी औरतों को वफ़ी ज़ालिकुम इसमें बला उन आज़माइश थी मिन रब्बिकुम अज़ीम तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। यहाँ से बनी इसराइल पर किए जाने वाले इनामात और इन्हें दी जाने वाली फजीलत की तफसील शुरू हो रही है। आले फ़िरौन से मुराद फ़िरौन, इसका लश्कर और इसके पैरोकार हैं। कुरान करीम के ज़िक्र करदा वाक़ये के मुताबिक फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा जिसकी तावील से ये बताई गई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जिसके ज़रिए इसकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को ज़िबा कर दिया जाए। बनी इसराइल इन परेशानियों से गुज़रते रहे यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए और इन्हें फ़िरौन के अज़ाब से निजात दिलाई। इरशाद फरमाया सूरत इब्राहीम में, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो जब इसने तुम्हें फ़िरौन की आल से निजात दी जो तुम्हें बुरा अज़ाब देते थे और तुम्हारे बेटे बुरी तरह ज़िबा करते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप देखेंगे हम जितने भी वाक़यात बनी इसराइल के बारे में पढ़ेंगे उनको आज़माया भी बहुत गया और उन पर अल्लाह ताला की नेमतें भी बहुत ज़्यादा थी, और ये सब इसलिए था कि वह अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे बने और नेक बंदे बने अल्लाह ताला के। मगर वो हर मर्तबा क्या करते, वो अताअत से हट जाते। जो हुक्म उनको दिया जाता उस हुक्म से वो कोताही करते और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते। अब ये बहुत बड़ी आजमाइश थी उनके लिए कि बनी इसराइल जो थे वो फ़िरौन के ग़ुलाम और लोंडियों की शक्ल में उनके यहाँ काम किया करते थे। बनी इसराइल तो वो उन पर नहायत जुल्म और तशद्दुद करता। अब उसको उसके जादूगरों ने बताया, उसने ख्वाब में देखा कि एक बच्चा है, तो उसकी ताबीर जब पूछी गई तो उसको ये ताबीर बताई गई कि ये बनी इसराइल में से ये बच्चा पैदा होगा कि जो तुम्हारा तख्त उल्टा देगा। उसने हुक्म ये दिया कि अब बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा हो उसे ज़िबा कर दिया जाए और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाए। अब एक वक्त गुज़र गया तो उन्हीं लोगों में से फ़िरौन के लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि अगर इस तरह हम हर बच्चे को ज़िबा करते रहेंगे तो हमें काम करने वाले नौकर कहाँ से मिलेंगे, ग़ुलाम कहाँ से मिलेंगे। उसने कहा कि अच्छा ऐसे करो कि 1 साल लड़कों को कत्ल कर दिया करो और 1 साल उनको छोड़ दिया करो। तो जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त उस साल बच्चों को ज़िंदा छोड़ देने का हुक्म था, और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस साल पैदा हुए तो उस साल बच्चों को कत्ल कर देने का हुक्म था। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से आयात पढ़ते रहेंगे और साथ साथ मैं उसकी वजाहत कोशिश करूँगी करने की ताकि उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें। और जिस बच्चे से वो फ़िरौन जो था वो डर रहा था और उसके डर की वजह से वो तमाम बच्चों को ज़िबा करवा रहा था लड़कों को, तो वही बच्चा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो उसकी गोद में पले, उसके महल में रहे और वहाँ उन्होंने परवरिश पाई, और उसकी बीवी हज़रत आसिया ने उनकी परवरिश की और पाला। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत भी थी और ये मोजज़ा भी था कि जिस बच्चे से बचने के लिए वो उसने ये सारा कुछ कर रहा था वही बच्चा उसके घर में उसकी गोद में पला बड़ा।
بنی اسرائیل کے جو واقعات ہم پڑھیں گے اور ان سے ہم عبرت حاصل کریں گے، اور وہ کام جو انہوں نے کیا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ایسی آزمائش ہم پر نہ آئے۔ اور اس آزمائش سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، ان کی پیروی کرنی پڑے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔